हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा था और हमने ईएमएफ की हेल्प से डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। अब हमने उसमें दो तरह की इलेक्ट्रोड्स पढ़ी थी। एक थी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसे स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एक थी कैलेमल इलेक्ट्रोड। तो आज हम उन दोनों की हेल्प से कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड and its measurement of electrode potential. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनकी हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता होती है, उन्हें एज हम रेफरेंस यूज करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड है जो हमने पीछे पढ़ी थी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम H2 गैस को लेंगे इन 1 ml HCl सोल्यूशन, जिसमें एक प्लेटिनम फॉइल थी जो हमने उसमें डिप कर रखी थी, वहां से हमारे पास रिमूव होता था। ठीक है, तब हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती थी। पहले एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता था, उसके बाद ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी होना है वो होगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोड की जो ईएमएफ वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अब हम इसे एक्ट करेंगे एज अ वन टाइम, ऑक्सीडेशन होगी इसकी और एक बार इसकी क्या होगी? रिडक्शन। तो हम सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं, जो जिंक और कॉपर वाली इलेक्ट्रोड ली थी। जब हमने वो सबसे पहली बार किया था तब हमने कहा एक साइड पर जिंक रखा था, एक साइड पे कॉपर रखा था। जिंक की क्या हुई थी? ऑक्सीडेशन। कॉपर की क्या हुई थी? रिडक्शन। अब यहाँ पर हम दो एग्जांपल लेंगे। एक बार हम जिंक के साथ कॉपर को रिप्लेस कर देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और दूसरी बार कॉपर के साथ इस जिंक को रिप्लेस कर देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यह है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डन। सब कुछ अरेंजमेंट वैसे करनी है जैसे सबसे पहली बार की थी। 2 बीकर होंगे। ठीक है, इन 2 बीकर में हमारे पास क्या होगी? एक के अंदर हमने क्या रखी थी? जिंक की इलेक्ट्रोड रखी थी। यहां पे हमारा था सोल्ट ब्रिज जो इन दोनों को क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, यहां से हमारी वायर थी जिसको हमने एमीटर से क्या कर रखा था? कनेक्ट कर रखा था। डन। इस साइड पे था हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड, ये थी जिंक की इलेक्ट्रोड जिसे हमने रखा हुआ था जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। ये था हमारा सोल्ट ब्रिज जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट था KCl। सारी वही अरेंजमेंट है। डन। बट इधर हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड होती थी जिसे हम यहां से कनेक्ट करते थे। यहां पर अब वो कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं है। कौन सी इलेक्ट्रोड है यहाँ पे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाई थी हमने? इसके बीच में है हमारी वो प्लैटिनम फॉइल। यहां पर एक ट्यूब थी जिससे हम H2 गैस यहां पर फिल कर रहे थे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नीचे अंदर यहां पे क्या था हमारा? सोल्यूशन 1 मोलर HCl का सोल्यूशन। ये थी हमारी प्लैटिनम फॉइल। सब कुछ सेम था, बस इससे यहां पर अरेंजमेंट होगी। अब ये जो वायर है ये यहाँ इस वायर से, जो प्लेटिनम वायर है, इससे क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी। सेम वैसे ये हमारी नेगेटिव पार्ट, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट, बस वहां कॉपर था, यहाँ पे से किससे चेंज कर दिया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। डन।
इसकी क्या थी ऑक्सीडेशन, कैसे होगी ऑक्सीडेशन, Zn चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन और ये हमारी क्या थी एनोड, ये क्या थी कैथोड। अब हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन वाली इक्वेशन यूज करो, यानी कि 2H पॉजिटिव, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये सॉल्ट ब्रिज से इधर की तरफ मूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, चेंजेस इनटू H2। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना था और इस डायरेक्शन में हमारे करंट ने मूव करना था, सब कुछ सेम रहेगा। अब हमें निकालना है इसका ईएमएफ वैल्यू, ठीक है। इस सेल का जो ईएमएफ आता है डन, जो ईएमएफ होता है वो हमारा बराबर होता है हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के प्लस हमारा जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल उसके बराबर, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, टोटल ईएमएफ है इतना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का, क्योंकि उसकी हो रही है ना, इसका जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा स्टैंडर्ड, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, तो प्लस क्या आ गया 0, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आ गया डायरेक्ट सीधा। दैट इज 0.76 वोल्ट्स। इसके केस में वो डायरेक्ट निकल जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब सेकंड अरेंजमेंट लेते हैं। सेकंड आएगी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब हमें इस वाले इलेक्ट्रोड का करना है। यहां पर जो कॉपर होगा इसकी क्या हो जाएगी हमारी रिडक्शन, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या आएगी ऑक्सीडेशन। यानी अब की बारी ये इलेक्ट्रोड इधर की जगह इधर बनानी है आपने, और इधर हमारी कॉपर वाली इलेक्ट्रोड होगी। अब हम इसकी अरेंजमेंट बनाते हैं। वही 2 बीकर लिए हमने, इस साइड पे आ गई कॉपर की रोड जिसे कनेक्ट कर देना है आपने एमीटर से। इधर कॉपर रोड है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। दोनों को जोड़ने वाला आ जाएगा हमारा सोल्ट ब्रिज। अब जो इलेक्ट्रोड उधर बनाई थी ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वही इलेक्ट्रोड अब आपने यहां पर बना देनी है। ये आ गई H2 at 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो किसका है 1 मोलर HCl का। इसके अंदर हमारा सॉल्ट ब्रिज में क्या है KCl। KCl सोल्यूशन, और ये हमारी क्या है प्लैटिनम फॉइल। ये इससे कनेक्ट है। अब इलेक्ट्रॉन फिर से इधर की तरफ मूव करेंगे। ये डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रॉन की, ये डायरेक्शन आ गई हमारे करंट की। अब इसकी क्या है रिडक्शन, तो इसकी रिडक्शन रिएक्शन क्या आ गई कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर। इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन आई, यानी इसकी क्या हुई ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी H2 चेंजेस इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हो रही है रिडक्शन, ये थी कैथोड क्योंकि इसकी रिडक्शन हो रही है, ये है एनोड। इस सेल का ईएमएफ आता है हमारे पास 0.34 वोल्ट्स। हमने अभी कहा ईएमएफ इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या है 0, ये है 0.34, तो ये किसके बराबर आ गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.34 वोल्ट्स।
डन। तो इसे हमने एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया और अपने जो इलेक्ट्रोड है एक बार ऑक्सीडेशन की तरह यूज की, एक बार रिडक्शन की तरह यूज की और उसकी ईएमएफ वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसी की तरह से हमारे पास यूज होती है और भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है, उनमें से एक होती है हमारे पास कैलेमल इलेक्ट्रोड। तो अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स की बात करें हम तो वो होती है हमारे पास कैलेमल। कैलेमल इलेक्ट्रोड हमारी वो इलेक्ट्रोड है जिसमें हमने मेटल सॉल्ट एंड सॉल्ट अनायन बनाया था, वो वाली इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। अब इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती, इसकी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कुछ रिडक्शन वैल्यू और कुछ ऑक्सीडेशन वैल्यू, हमने उन वैल्यू को यहाँ पे यूज करना है और इसकी वैल्यू की हेल्प से हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने उसमें KCl का सोल्यूशन फिल किया था। अब KCl का सोल्यूशन 1 नॉर्मल भी हो सकता है, 0.1 नॉर्मल भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी पोटेंशियल वैल्यू क्या आएगी, अलग। बिकॉज ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो इसकी रेफरेंस वैल्यू आपको बुक में मिल जाएगी कि 1 नॉर्मल की कितनी है, 0.1 की कितनी है। आप कितने नॉर्मल का उसमें KCl डाल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेफरेंस वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस रेफरेंस वैल्यू की हेल्प से हम एक बार ऑक्सीडेशन करके निकालेंगे, एक बार रिडक्शन। सेम पिछले वाला टॉपिक है, वहां पर अब आपने जिंक के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह एक बार कैलेमल लेना है और ऐसे ही कॉपर के साथ यहां पर क्या ले लेना है, कैलेमल लेना है। दूसरी चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ईएमएफ है वो किसके बराबर है, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल के। तो सबसे पहले इससे निकालते हैं हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। डन। फिर से आपने क्या करना है, 2 बीकर लेने हैं। एक साइड हमारी क्या आएगी, कॉपर की रोड आएगी, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ सोल्ट ब्रिज आएगा। इधर से हमारी जो है वायर जा रही है जिसके साथ हमारा एमीटर लगा हुआ है। अब इधर वाली साइड पे आते हैं। इधर वाली साइड को जो हमने लेना है वो एज अ कैलेमल इलेक्ट्रोड लेना है। ठीक है, जैसे हमने कैलेमल इलेक्ट्रोड में लिया था तो इसे हम ये अरेंजमेंट मैं दोबारा बना रही हूँ बिकॉज वो बीकर की फॉर्म में लेने हैं, जैसे हमने बोतल की फॉर्म में लिया था पिछली बार वैसा। इधर मेरा बीकर आ गया जिसमें मेरी है इलेक्ट्रोड, जिंक की इलेक्ट्रोड जो वायर से एमीटर से कनेक्टेड है। इधर मेरा सॉल्ट ब्रिज है। इधर जो हमने वो कैलेमल की बोतल ली थी, वह बोतल प्लास्टिक बोतल जैसे होती है। ये आ गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। इधर एक ट्यूब थी जिसमें हमने प्लैटिनम की वायर डाली हुई थी। यहाँ पर नीचे सबसे नीचे था मरकरी, यहाँ सबसे नीचे हमारा मरकरी था, इसके ऊपर हमारा HgCl2 था और इसके ऊपर यहाँ पर हमारा KCl था। यहाँ हम 1 नॉर्मल 0.1 जो भी है हमने यहाँ 1 नॉर्मल KCl लिया तो हम रीडिंग भी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। ये मेरा मरकरी है, ये भी मरकरी है, ये वाला HgCl2 का सोल्यूशन है, ये प्लैटिनम की वायर है। ये जो वायर आ रही है ये इससे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। डन। इधर ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, यहां पर जिंक सल्फेट का ही सोल्यूशन है। ये सॉल्ट ब्रिज है, इसके अंदर KCl का सोल्यूशन है। डन। अब इसकी क्या आएगी हमारी ऑक्सीडेशन, इसकी क्या आएगी रिडक्शन। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये एनोड है हमारी, Zn चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव लाइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इधर मूव करेंगे तो इसकी क्या आएगी रिडक्शन, यानी कि Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो चेंज हो जाएगा 2Hg प्लस Cl नेगेटिव। ये हो रही है रिडक्शन, ये है हमारी कैथोड। डन। जब इस सेल का ईएमएफ आया
वो था हमारा 1.083 वोल्ट। डन। यहाँ पर कैलेमल इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज हो रही है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड, यानी कि जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है ऑफ कैलेमल इलेक्ट्रोड वो आपने अपनी बुक में से चेक करना है, स्टैंडर्ड गिवन होगा। एक्चुअल में वो होता है आपका 0.1 नॉर्मल केसीएल के लिए वो वैल्यू होती है 0.280 वोल्ट। डन। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था ईएमएफ इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ईएमएफ है 1.803। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका निकालना है हमें, जिंक इलेक्ट्रोड का। रिडक्शन पोटेंशियल मुझे पता है 0.280, यानी कि यहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का आ जाएगा दिस माइनस दिस 1.083 माइनस 0.280, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 0.803 वोल्ट। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई जब हमने इसे कैलेमल की हेल्प से फाइंड आउट किया। डन। अब यहाँ पे कैलेमल की हमने क्या किया, रिडक्शन किया। अब कैलेमल की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो अब आते हैं इसी के दूसरे टाइप पे, जिसमें हम यहाँ पर इसे इधर की साइड यूज करके इधर कॉपर को यूज करेंगे। तो अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। अब आपने ये कैलेमल इलेक्ट्रोड इधर बनानी है, तो मैं सबसे पहले इधर कैलेमल इलेक्ट्रोड बना रही हूं। यहां से वो सोल्ट ब्रिज आ जाएगा, इसके बीच में वो प्लेटिनम वायर, यहाँ पे मरकरी, नीचे सबसे नीचे मरकरी की लेयर, उसके नीचे ऊपर HgCl2 की लेयर, उसके ऊपर वही KCl का सोल्यूशन। ये 1 नॉर्मल KCl है, ये और ये मरकरी है, ये HgCl2 है, ठीक है। ये प्लेटिनम की वायर है। ये वायर हमारी कनेक्टेड हो जाएगी हमारे दूसरी साइड से। इधर हमने एक बीकर लिया, उसमें इस बार ली है हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड। ये हमारी कनेक्ट हो गई हमारे कॉपर इलेक्ट्रोड से। ये आ गया सॉल्ट ब्रिज, इधर आ गया हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ये है कॉपर की इलेक्ट्रोड, ये है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। ये आ गया हमारा सॉल्ट ब्रिज, जिसमें हमारा क्या है, KCl का सोल्यूशन। डन। इस बार इसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी क्या आ रही है, ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ जाएगी, यानी कि 2Hg प्लस Cl नेगेटिव चेंजेस इनटू Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन किसकी होती है, एनोड की, यानी दिस विल एक्ट एज एनोड। इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर, यानी यहाँ क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन, और रिडक्शन है तो एक्ट कर रही है एज अ कैथोड। डन। ये हमारी पॉजिटिव, ये हमारी नेगेटिव। डन। आगे हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जब इस वाले का ईएमएफ नोट किया गया, इस सेल का ईएमएफ आया, इसकी जो ईएमएफ वैल्यू आई वो थी हमारी 0.018 वोल्ट। हमें पता है ईएमएफ इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके रिडक्शन पोटेंशियल के अपोजिट होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल था 0.280 तो इसका वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.280। ईएमएफ है दिस, और रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है किसका, कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो यहां से वैल्यू निकालो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों का सम, दैट इज 0.298 वोल्ट। डन। तो इस तरह से हम रेफरेंस की हेल्प से यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन भी ले सकते हैं और कैलेमल इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बार बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें,
ऐसे तो जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं उन सबका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और किसी का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और किसी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। जब हम उन्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस रख के जब हम उनके इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू को निकालते हैं और हमारे पास एक सीरीज बन जाती है जिसमें हमारी सारी की सारी वैल्यूज होती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि हम यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बिकॉज उसकी जो वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वो क्या आती है, जीरो होती है। जीरो होती है तो हम वहां पर उसकी वैल्यू को इजिली जो ईएमएफ आता है सेल का उससे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे कैलेमल की तरह हमें कुछ माइनस या प्लस नहीं करना, वहां जीरो रखा वो डायरेक्ट वैल्यू उसके बराबर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास सीरीज बनती है, ठीक है, जिसमें हम सारी सीरीज में वैल्यूज को रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डन। अब इस अरेंजमेंट को जिसमें हमने सारों को अरेंज किया हुआ है, ये होते हैं अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस सीरीज में जो मेटल्स हैं वो अरेंज होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसे हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आती है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मीन्स हम इनसे क्या क्या निकाल सकते हैं। डन। तो पहली एप्लीकेशन आती है बिकॉज हमने इन्हें अरेंज किया हुआ है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम इनकी ईज निकाल सकते हैं कितनी इजिली ये ऑक्सीडाइज होंगी या रिड्यूस होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आती है एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ various metal। सीरीज के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुक देखोगे या किसी भी जगह पे देखोगे तो आप अपनी प्रीवियस +1 +2 की बुक चेक करो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा था वहां भी आपको ये सीरीज मिल जाएगी। तो अगर आप सीरीज को चेक करोगे तो आप देखोगे सबसे ऊपर इस सीरीज में होता है F2, ये नंबर 1 पे होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 287 होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, और सबसे जो नीचे होता है वो होता है हमारा लिथियम। ये टॉप है, ये बॉटम है, सीरीज का बॉटम। ठीक है, हायर और पॉजिटिव वैल्यू से ये सारी नेगेटिव वैल्यू में जाते हैं, सबसे मिनिमम जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो इसकी होती है। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या करते हैं। ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव है वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है उसके रिडक्शन पोटेंशियल को, मीन्स उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना ज्यादा है, मीन्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाई, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। और ये क्या है, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। हमने ऊपर भी कहा ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब है जो F2 है उसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है और जो लिथियम है उसका क्या है, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। यानी F2 का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब क्या है, F2 क्या हो जाएगा हमारा, इजिली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। अगर F2 अच्छे से रिड्यूस हो रहा है तो F2 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज एजेंट क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हमने ये तो कहा ये इजिली रिड्यूस हो रहा है, तो ये खुद क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लिथियम हमारा क्या हो गया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज वो इतनी इजिली हमारा रिड्यूस नहीं हुआ, इसीलिए वो हो गया हमारा क्या गया, डिफिकल्ट टू रिड्यूस कह लो। तो इसीलिए क्या हो गया, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या उल्टा हो जाएगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा क्या हो गया? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीकेस्ट कह लो और वो क्या हो जाएगा मेरा? स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए हम स्ट्रॉन्गेस्ट या वीकेस्ट बोलेंगे। जो वीक एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग का, वो रिड्यूसिंग का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एंड रिवर्स। तो ये हमारी क्या होगा? तो हम सीरीज देख के बता सकते हैं कौन हमारा स्ट्रॉन्ग एजेंट है रिड्यूसिंग का और कौन ऑक्सीडाइजिंग का स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। ठीक है। सेकंड, इसकी हेल्प से हम वैल्यू की ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है। कह लो आप स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा मेटल है वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा कि नहीं, बिकॉज हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करें। नाउ टू प्रिडिक्ट whether metal react with acid to give H2 गैस। ठीक है। अगर मेटल H2 गैस के देता है तो उसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी? मेटल किस में चेंज हो जाएगा? मेटल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक वाले में हुआ था। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर, ये किस में चेंज हो जाएगा? H2 में। आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेते, जिंक वाले में 2 था तो H2 बन रहा था, यहाँ हाफ H2 बनेगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये क्या है? रिडक्शन। ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रहेगी? पॉजिटिव आएगी। वहां पर आपने चेक किया था, वहां पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। उसको वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब तभी आपकी रिएक्शन क्या होगी? पॉसिबल होगी। अगर ईएमएफ नेगेटिव आता है तो रिएक्शन नहीं होगी। ईएमएफ को पॉजिटिव आना है तभी रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट इसकी हेल्प से हम ईएमएफ निकाल सकते हैं टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल्फ। अभी हमने पढ़ा ईएमएफ हमारा किसके बराबर होता है? ईएमएफ हमारा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। डन। अभी आपने देखा जब आपने कैलेमल इलेक्ट्रोड की थी, जब कैलेमल की रिडक्शन की थी तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो 0.280 था, पर जब कॉपर के साथ उसकी ऑक्सीडेशन की तो उसी वैल्यू को मैंने नेगेटिव 0.280 लिख दिया, मीन साइन को चेंज कर लिया। यानी कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एक इलेक्ट्रोड की बात करूं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, वो उसके नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है। जहां आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा, अगर मान लो आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिला, उसका ऑक्सीडेशन निकालना है तो ये वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। साइन आपने चेंज कर देना है, तो हम इसे यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो ईएमएफ है वो मेरा किसके बराबर आ गया? यहाँ पे तो क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो इसे हम किस में चेंज कर देते हैं? रिडक्शन में। तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। डन। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन और एक है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसकी होती है? जो लेफ्ट साइड होती है इलेक्ट्रोड उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। जो राइट साइड पे होती है उसकी क्या होती है? रिडक्शन। ये तो एक स्टैंडर्ड सामने पैटर्न रखा हुआ है, तो यानी मैं पॉजिटिव वाले को आगे ले आऊं तो मैं क्या कह रही हूँ? रिडक्शन पोटेंशियल किसका? राइट साइड वाली रिएक्शन का, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, मैं माइनस वाली पीछे ले गई, ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड।
अभी हमने बार बार किया, जितनी बार भी हमने लेफ्ट साइड वाली इलेक्ट्रोड लिखी थी उसे मैं एनोड कह रही थी, और जो राइट साइड वाली थी उसे मैं कैथोड कह रही थी। यानी हम यहाँ कह रहे हैं दिस इज ऑफ कैथोड, राइट साइड वाली कैथोड होती है और लेफ्ट साइड वाली क्या होती है, एनोड। तो आप यहां से भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से हम ईएमएफ की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन आती है, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी। अभी हमने पीछे स्पॉन्टेनिटी के लिए बताया E मस्ट बी पॉजिटिव। अगर E पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NEF। अगर E पॉजिटिव है तो डेल्टा G क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर डेल्टा G नेगेटिव होगा देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा G को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर हमारा G क्या आ जाए, स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन टेक प्लेस, तभी रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी। अगर G क्या हो, E हो जाए नेगेटिव, E नेगेटिव होने का मतलब डेल्टा G क्या हो गया, पॉजिटिव, रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस, तब वो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आगे इसकी फोर्थ एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं क्या हमारी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव, और वो कब होगा, जब डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन होगी, आपने देखना है क्या रखने पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यानी E की वैल्यू और G की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप बताओगे वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे कि हमें कैसे करने हैं। डन। तो ये थी हमारी ईएमएफ सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।